साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा के शकूरपुर में, जहां पे कांग्रेस ने अपने एक मजबूत प्रत्याशी को उतारा है, जिनका नाम है सत्येंद्र शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबा सफर रहा आपका राजनीति में और देर आए दुरुस्त आए, ऐसा मानना है। कैसा रहा सर आपका सफर? बहुत अच्छा रहा। मैं 1979 में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था। तब से लेके आज तक कांग्रेस के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और उसमें बड़ा आनंद आता है मुझे सेवा करने में। और आज भी मैं सेवा के लिए आया हूँ राजनीति में, और सेवा के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं औरों की तरह जो है वो गांव में बड़े बड़े वो बढ़ाने के लिए या कोई वो करने के लिए राजनीति में नहीं आया, बल्कि मैं जनता की सेवा करना मेरा मकसद है। सर, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं। जब से शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस की दिल्ली से गई है और केंद्र से कांग्रेस की सरकार जब से गई है, तो दिल्ली और देश में मुद्दे मुद्दे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई भी काम उसके बाद नहीं हुआ। जहाँ शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, या जो हमारे विधायक थे उस वक्त के, वो छोड़ के गए थे, काम वहीं पे है। तो इसीलिए अब लोग कहते हैं कि टूट गई विकास की डोर, चलो चले कांग्रेस की ओर। आपके सामने एक महिला खड़ी है, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर। कितना मजबूत देख रहे हैं उनको अपने सामने? मैं महिलाओं का आदर करता हूँ। मैं कोई उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक मजबूती की बात है, क्योंकि वो राजनीति में आई है, तो वो 5 साल पहले चुनाव लड़ने आई थी। अब अगर कोई उनको देखकर पहचान भी ले, सिवाय उनके जो उनके वो साथ के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, आम आदमी अगर उनको पहचान ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखो, इन्होंने निगम में भी कहा था कि अगर अमित शाह भी आ जाए तो मेरा निगम का प्रत्याशी हार जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कभी भी हम लोगों को जो राजनीति में है, हमें कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जीत या हार है वो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। जनता जो चाहे वो हमें हरा भी सकती है और जिता भी सकती है। तो हमेशा हमें जनता के सामने झुक के रहना चाहिए और कभी भी गर्दन उठा के बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग गर्दन उठा के बात करते हैं तो जनता उनको झुका देती है। सर, वो कह रहे हैं हमने रिकॉर्ड तोड़ उद्घाटन किए हैं त्रिनगर विधानसभा में। प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी, उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ उद्घाटन किए हैं। कैसे देखते हैं उन उद्घाटनों को, यहाँ की समस्याओं को? नहीं, मैंने कोई उद्घाटन भी ऐसा खास नहीं देखा। वो एक अभी एक डिबेट में किताब लिए हुए थे कि मैंने 850 काम किए हुए हैं। गौरव जी, आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए, जिस इस क्षेत्र में 850 काम हो जाए, वो क्षेत्र का हाल ऐसा होगा जैसा त्रिनगर का है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ, नाले भरे हुए हैं। आज तक 10 साल से डिसिल्टिंग नहीं हुई है। यहाँ पे आप खुद यहीं के निवासी हैं, देख रहे हैं इस एरिया में। और कोई भी ऐसी चीज नई नहीं बनी है। कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। तो वो कौन से काम है? अगर वो गलियों में सीवर के ढक्कन बदलने को विकास कहते हैं तो ये विकास नहीं है। सर, फ्री की रेवड़ी को कैसे देख रहे हैं? अभी 2100 रुपए महीने की उन्होंने महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट कर दी, 1100 रुपए महीना। कैसे देखते हैं सर? केजरीवाल जी जो है, उनका जन्म ही फर्जीवाड़े से हुआ है। वो जो भी बात करते हैं फर्जी तरीके की उनकी रहती है। और ये जो 21 वाली स्कीम है, ये भी फर्जी है। आज पंजाब केसरी के पहले पेज पे खबर आई हुई है, जिसमें इन्हीं की सरकार, दिल्ली सरकार के 2 मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये हमारी बिल्कुल उसमें नहीं है और ये फर्जी काम है। और महिलाओं से उन्होंने प्रार्थना की है कि अपना जो डेटा है वो शेयर ना करें। इससे जो है आपकी सारी जानकारियां ओपन हो जाएंगी और इससे आपके खाते से पैसे अगर चले जाएं तो उसकी जिम्मेदार हमारे मंत्रालय नहीं। अभी आपने बड़ा प्रदर्शन किया अमित शाह को लेकर। क्या बाबा साहब को, उनके जो वक्तव्य था बाबा साहब को लेकर, उस पे आपने एक बड़ा प्रदर्शन किया, समझते हैं आप? कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बाबा साहब जो हैं वो केवल किसी धर्म या जाति के नेता नहीं है, बल्कि बाबा साहब ने एक ऐसा सुंदर संविधान हमारे देश के लिए लिखा है जिसकी वजह से आज हमारा देश एक है।
जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको तोड़ने की, ये जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, वही पार्टी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबा साहब का संविधान जो है वो आड़े आ जाता है। तो जिन्होंने ऐसा सुंदर संविधान लिख दिया जिसकी वजह से हमारे देश में इतना विकास हो रहा है और बराबरी का वो है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबरी की नजर से देखा जा रहा है, तो ये बाबा साहब का एहसान है हम सब लोगों के ऊपर। और केवल ये नहीं समझे कोई भी जो अगड़ी जाति के लोग हैं कि ये केवल दलितों के लिए बाबा साहब ने, नहीं नहीं, अगर बाबा साहब ये इतिहास नहीं, ये सुंदर संविधान नहीं लिखते तो आज जो हमारे जो दलित भाई हैं, उनके जो नौजवान बच्चे थे, जब उनको ये समझ आता कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, तो वो बगावत पे उतारू हो जाते। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा इतिहास लिखकर सबको शांत कर दिया और सबको बराबरी का वो दिया। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, पूरा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो वो आंदोलन हमने किया, बड़ा आंदोलन किया, उसमें बहुत सारे नौजवान आए, वो खुद ब खुद आए, उन्होंने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि आप जो है हमारे साथ चलो और इस पर बाबा साहब के जो खिलाफ टिप्पणी की गई इस पे एक आंदोलन शुरू करो। तो अगर ये इन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और राहुल गांधी जी इसको लेकर चल रहे हैं। आपने देखा राहुल गांधी जी हमेशा गरीबों की बात करते हैं, और राहुल गांधी अगर ये नहीं माफी मांगेंगे तो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सर, प्रियंका गांधी जी बैग टांग कर आई थी संसद में फिलिस्तीन का, वो सर क्या कुछ वाकया था, कैसे देखते हैं फिलिस्तीन की समस्या को? क्या फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए भारत में? नहीं सर, बात उसकी नहीं है, समर्थन की नहीं है। नाजायज कोई भी करे, देखो दादागिरी किसी की भी नहीं चलनी चाहिए, ना देश में ना विदेश में। तो मैं नहीं समझता, हर आदमी को जीने का हक है, हर देश को जीने का हक है। तो प्रियंका गांधी जी अगर फिलिस्तीन का बैग टांग कर आई हैं तो वहाँ के नागरिक जो मासूम जो लोग हैं उनको जो जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है तो वो भी उचित नहीं है। चलिए सर, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, आम आदमी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, बीजेपी का कौन लग रहा है, कौन मजबूत दावेदार भाई साहब को टक्कर दे सकता है? बीजेपी के तो देखो 45 ही हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी नाम तक आएगा नहीं, जब तक नाम नहीं आएगा तो उसका आपने फिलिस्तीन वाली बात पूछी थी। फिलिस्तीन में प्रियंका गांधी इस वजह से लेके आई, वहाँ बच्चों का, मासूम बच्चों का, औरतों का नरसंहार हुआ है। एक अदालत है वर्ल्ड की, वहाँ उसको वांटेड है, ये नेतन्याहू, मतलब इसको वार वो घोषित किया है, वार कैदी घोषित किया हुआ है, वो माना जाएगा नहीं। फिलिस्तीन का मोदी सरकार फिलिस्तीन के समर्थन में यूएनओ में वोट किया है। तो फिलिस्तीन का तो हमारा पुराना दोस्त रहा है। फिलिस्तीन तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, जो भी प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है कि फिलिस्तीन हमारा दोस्त रहा है, यासीर अराफात के टाइम से ही। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उन पे बम बरसा रहे हो, मासूम बच्चों पे, मतलब एक तरह से नरसंहार हो रहा है वहाँ। तो बीजेपी के सरकार है, मोदी सरकार है, उसने यूएन में फिलिस्तीन के फेवर में वोट किया है क्योंकि वो हमारा पुराना दोस्त है, हमारी विदेश नीति रही है। कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी जो रह चुके हैं कैंडिडेट अपना कांग्रेस पार्टी से, मुरारी लाल जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्येंद्र शर्मा जी को कांग्रेस के भीष्म पितामह कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सत्येंद्र शर्मा जी ने बचपन यहाँ गुजार दिया, जवानी यहाँ गुजार दी, आज उनकी उम्र जिस तरह से 55 प्लस है, तो हर तरह से सभी कॉलोनी वासियों के साथ रहे, हर युवा के साथ रहे। आज 3 पीढ़ी उनकी दोस्त बनी हुई है। उनके दादाजी उनके दोस्त थे, उनके पिता जो बेटे थे वो भी उनके दोस्त हैं, और उनके पोते वो भी इनके दोस्त हैं, क्योंकि इनने सबसे मिलजुल के काम किया है, सबके साथ रह के काम किया है, सबके साथ दुख सुख में खड़े रहे, अच्छे बुरे सब समय में खड़े रहे। तो इन लोगों ने हमेशा ही 45 साल इनको हो गई राजनीति करते करते, और 45 सालों में इनने हमेशा ही लोगों की सेवा करी है और इस कॉलोनी के लिए रात दिन एक कर दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कॉलोनी इनको बहुत प्यार करती है और बहुत मान सम्मान देती है, और कॉलोनी इनको जिता के लाएगी। त्रिनगर विधानसभा में हर जगह इनकी जाके बच्चे से पूछ लीजिए, सत्येंद्र शर्मा के नाम के कोई मोहताज नहीं है, हर आदमी सत्येंद्र शर्मा को जानता है। सर, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर से आज डिबेट रही, वो नहीं पहुंची डिबेट में, उनके हस्बैंड पहुंचे, उनसे डिबेट हुई। क्या लगता है सर आपको कि उस डिबेट का क्या मुख्य वजह रही? किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी, किन मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन्होंने जवाब रखे? देखियो, वो नारा लगाते हैं नारी सम्मान का। नारी सम्मान खाएं, उनकी वाइफ को टिकट मिली है
और वाइफ को टिकट मिलने के बावजूद वाइफ उनकी आज तक किसी भी रोड शो में नहीं आई है, किसी भी जनता के सामने नहीं आई है। आज की डिबेट में थी वो? आज की डिबेट में भी नहीं थी। उनके जो पति हैं, नारी को घर में बैठा रखा है, नारी से काम घर का कराते हैं, घर की रोटियां बनवाते हैं, घर की चूल्हा बर्तन कराते हैं। जो यहाँ की विधायक रही है 5 साल में 5 बार नजर नहीं आई है प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर। अगर वो किसी पब्लिक के बीच में से एक बार निकल जाए तो उनको ये नहीं पहचानेगा यहाँ की विधायक रही है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये उनको टिकट दी है तो उनको गलत टिकट दी है। जिस तरह से उन्होंने कोई काम नहीं करा 5 साल में, जनता की किसी तरह से मदद नहीं करी उनने, जनता के बीच में आए नहीं आज तक। उनके पति हैं, वो आते हैं, वो बात करते हैं और वो धमका के बात करते हैं। वो कोई भी अगर काम लेके पहुंच जाओ तो कहते जा तेरी वोट नीचे दबाओ, मुझे तेरी वोट नहीं चाहिए। तो इस तरह का उनका तो लिहाजा है। वो ठाकुरवादी ज्यादा करते हैं। उन्होंने कहा था सम्राट के चौक के पास में मंडी के अंदर कहा था 2022 के इलेक्शन जब थे कॉर्पोरेशन के, कि अमित शाह भी अलग यहाँ पे आ जाए तो मैं इलेक्शन, मेरा आदमी इलेक्शन नहीं हारेगा कॉर्पोरेशन का, मैं अगर वो हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मेरे सामने मैंने उनको हरा दिया और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आदमी को जवान का पक्का रहना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने कह दिया और वो बाद में मुकर जाए। मतलब उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और उसको आके अपने यूपी में जहां उनने गोदाम बना रखे हैं, जहां उनने आज जाकर दिल्ली से पैसा कमा के ले गए और वहां पे गांव में जो पैसा लगा रखा है वहां जाके शिफ्ट होना। यहाँ क्या रखा उनका काम उन्होंने करा नहीं है अभी। सर, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसों में किराया, अब 2100 रुपए का भी उन्होंने आह्वान कर दिया। देखिए, ये 2100 रुपए का तो एक फर्जीवाड़ा है। इनने पंजाब में भी कहा था कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे। एक किस्त दिए शुरू में इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद में किसी को 1000 रुपए दिए हो तो मुझे बता दें। दिल्ली में भी ये यही कहेंगे कि हम 2100 रुपए की योजना ला रहे थे, मगर क्या नाम है, एलजी ने हमारी फाइल पास नहीं करी है। तो मैं यही, इनका एक जुमला है, कहने को तो कुछ भी कह देंगे, बाद में सारी बुराई एलजी पे डाल देंगे। जो कहते थे कि मैं एक कमरे के मकान में रहूंगा, आज उसने करोड़ों रुपए शीश महल में एक बाथरूम में लगा रखे हैं, उसमें कई करोड़ों के, जिसमें 60 करोड़ रुपए लागत लगी है उस मकान में अंदर। उस शीश महल के अंदर रहने वाले जो गरीबों को मसीहा कहते थे, उस शीश महल में रहते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री क्या चाहिए? जो शीला दीक्षित के लिए फाइल लेके घूमता था कि भ्रष्टाचारी है, आज वो शीला दीक्षित से माफी मांगता, उसके बेटे से माफी मांगता घूम रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने काम किया। सर, यदि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से नहीं आती, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी या बीजेपी से करेगी? नहीं, किसी से नहीं करेगी। कांग्रेस अपना काम करेगी, चाहे पूरी बहुमत से नहीं आएगी, विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।